गोली ही मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को। बोले आके ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर, ये बीजेपी वालों की एक ट्रूपर है। ये जो सेना दिखाई दे रही है ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। कहता गोली मार देंगे, कोई कहता हड्डियां तोड़ देंगे, कोई कहता कान काट लेंगे, नाक काट लेंगे, जीभ काट लेंगे। नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें हैं योगी राज में बेलगाम करनी सेना की। हजारों की भीड़ है, हाथों में तलवारें हैं, लाठी डंडे हैं, उत्तेजक नारे हैं। इन्हें न पुलिस की चिंता है, न प्रशासन की फिक्र है, न सरकार की चिंता है, न किसी तरह से कायदे कानून की इन्हें परवाह है। और ये वो लोग हैं जो राणा सांगा की जयंती के मौके पर आगरा पहुंचे हैं, अलग अलग राज्यों से हजारों की तादाद में। लेकिन मकसद है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन को सबक सिखाना। ये वो लोग हैं जिन्हें पता है, जिन्हें इस बात का एहसास है कि योगी सरकार में किसी भी तरह की नारेबाजी करके, किसी भी तरह का हंगामा करके, तलवारें लहरा के, झंडे फहराकर, नारेबाजी करके, लाठी डंडों के साथ, यहां तक कि पुलिस से टकराकर भी इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि करनी सेना का यह हुजूम जो हजारों की तादाद में आज पहुंचा है आगरा, इस हुजूम में ऐसे ऐसे लोग पहुंचे हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां तक कि उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। रामजी लाल सुमन के लिए ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, गला काटना, कान काट लेंगे, नाक काट लेंगे, आंख फोड़ देंगे, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन की नजर में यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। अब जरा इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तस्वीरों को देखिए। और यह बवाल तब से मचा है जब से संसद में, राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने बयान दिया था राणा सांगा को लेकर। और उस बयान के बाद 6 दिन बाद भी रामजी लाल सुमन के घर पर प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ, तोड़फोड़ का शिकार होना पड़ा। लेकिन उसके बाद एलानिया तौर पर, डंके की चोट पर ये सब लोग आगरा पहुंचे। हजारों की तादाद में, कहा जा रहा 80,000 से 1 लाख लोग हैं। कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं का घोषित अघोषित समर्थन है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री इस करनी सेना के इस प्रदर्शन के समर्थन में आगरा में है। बीजेपी के विधायक भी नजर आ रहे हैं। और ये सब जो नारे लगा रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह से पुलिस से भिड़ने पर आमादा है, उसको देखकर सोचिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है ना, कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात बहुत करते हैं, नमाजियों के लिए बहुत सबक सिखाने की बात करते हैं। अगर कुछ किसी दूसरे धर्म की बात हो तो कायदे कानून समझाते हैं। लेकिन ये लोग अब जरा ये जो भीड़ है, इस भीड़ के हाथ में खुलेआम जो ये तलवार लहरा रहे हैं, तलवार, लाठी, डंडे, और जिन सड़कों से होकर गुजरे तमाम तस्वीरें लगे, ये देखिए तमाम तस्वीरें वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रहे हैं, पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं, इनकी धमकियों के, चेतावनियों के और सीधे सीधे गोली मारने के। और उसके बाद उस आधार पर अगर कायदे कानून की बात करें, इनके नारे, इनकी धमकियों की बात करें, इनके बयान के आधार पर, इन तस्वीरों के आधार पर सैकड़ों की गिरफ्तारी हो सकती है और हो भी जाती है अगर ये किसी दूसरे धर्म के होते तो। इस तरह से उत्तेजक भीड़, इस तरह से उत्तेजक नारे, इस तरह से जान लेने की धमकी जो अखिलेश यादव को दी गई है ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, उन सबको चेहरों से पहचान कर उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी हो सकती है अलग अलग संगीन धाराओं में। लेकिन यहां सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। करनी सेना है, जातीय समूह है, उसी जातीय समूह के ये सब कार्यकर्ता समर्थक हैं जिस जातीय समूह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वो भले योगी हैं, लेकिन ये सब लोग मानते हैं कि हमारे समाज के, हमारी बिरादरी के। मामला राणा सांगा से जुड़ा है, उस बयान से जुड़ा है जिस बयान को राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति ने सदन की उससे निकाल दिया था, एक्सपंज कर दिया था, जिस भाषण के टुकड़े पर बवाल और विवाद होने के बाद। लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहां राजनीति है, यह मकसद है किसी ढंग से इस मुद्दे को इतना तूल दो। ये वो लोग हैं कि हर वक्त मुद्दे की तलाश करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, सबकी डोर, सरपरस्ती सबकी कहां से है कहने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए आगरा से तस्वीर आई। ये मुमकिन है क्या? अगर इन्हें पुलिस की थोड़ी भी परवाह हो और इन्हें लगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो हिम्मत कहां आती है उसी यूपी में, जहां बात बात में योगी आदित्यनाथ बुलडोजर से लेकर और
हाफ एनकाउंटर तक की बात होती है उसी यूपी में, पुलिस की सख्ती की बात होती है उसी यूपी में। ये लगातार ऐसी तस्वीरें आई है। आज करनी सेना के इस प्रदर्शन के दौरान खबर ये भी आई कि एक जगह पुलिस से इनकी भिड़ंत भी हुई। भास्कर में खबर देख रहा हूं कि कार्यक्रम स्थल पर पुलिस पहुंची, जिसे देखकर करनी सेना के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को घेर लिया और तलवारें डंडे लहराने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस को आयोजन स्थल से बाहर जाना पड़ा। यह समझिए यूपी पुलिस का इकबाल है कि करनी सेना के लोग डंके की चोट पर एलानिया तौर पर डंडे लाठी तलवार लेकर पहुंच गए हैं और उसके बाद पुलिस तक को वहां से खिसकना पड़ा। यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि तलवारें लहराई, पुलिस को घेरा, और सिर्फ इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सत्ता है। मामला यहीं तक नहीं है। जो रामजी लाल सुमन ने बयान दिया, उस बयान पर आपको एतराज हो सकता है। एतराज दर्ज कराने के लोकतांत्रिक तरीके हैं। हालांकि उस बयान को संसद की कार्रवाई से निकाल दिया गया। रामजी लाल सुमन ने कहा, जो मैंने कहा इतिहास में अलग अलग जगहों पर मैंने पढ़ा है, दूरदर्शन पर उस पर डॉक्यूमेंट्री बनी है और मैंने वही कहा है, और ये बहुत जगह हिस्ट्री में लिखी गई है। अब हिस्ट्री को रीराइट आप करना चाहते हैं, करिए, उस पर एतराज है, करिए, लेकिन तरीके का सवाल है। जिस तरीके का इस्तेमाल ये करनी सेना के लोग कर रहे, उसी यूपी में जहां अगर किसी दूसरे धार्मिक समूह के लोग 100 लोग कहीं जमा हो जाए तो सबकी गिरफ्तारी हो जाए। और हद ये है कि अखिलेश यादव तक को जान से मारने की धमकी दी। हमारे पूर्व महाराणा संगा जी हैं, हमारे पिता हैं, हम क्या उनका अपमान सहेंगे? कोई पिता को गाली देगा क्या मैं देखता रहूंगा? मैं गोली मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को। बोले आके, ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप काफी। अगर पूर्वजों से अटकेंगे, पूर्वजों से अपमान करेंगे, कोई भी पूर्वजों से अपमान भारत नहीं सहेगा पूरा हिंदुस्तान। अब देखिए, ये आदमी कह रहा है मैं गोली मार दूंगा अखिलेश यादव को। अब इस आधार पर इस आदमी को इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, लेकिन इसको पता है कि करनी सेना का सदस्य, हालांकि ये वीडियो में यूपी तक के सौजन्य से दिखा रहा हूं, इसको पता है कि करनी सेना का मैं सदस्य हूं, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। इसे पता है कि जिस जातीय समूह का ये हिस्सा है और जिस जातीय समूह की नुमाइंदगी करनी सेना करती है, जिस जातीय समूह के लोग जुटे हैं और जिस सांसद के खिलाफ इनकी लामबंदी पेशबंदी है, जिस सांसद के खिलाफ ये एकजुटता है, ये इनके और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, दोनों के सियासी कनेक्शन या दोनों के सियासी हित एक हैं या दोनों का मकसद एक है। इस बात का इसे एहसास है, इसलिए ये ऐसा बोल सकता है। और ऐसा अकेले नहीं, बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो मार देंगे, काट देंगे, धमकी भरे वीडियो आ रहे हैं। जैसे देखिए, अब ये एक शख्स का वीडियो देखा अभी कुछ देर पहले, सुमन जी ने कहा है, जो सुमन ने तो उसने बोला था और जो हमने कहा था, भाई आएंगे, अब चाहे प्रशासन रोके, चाहे फौज रोके, कोई भी रोके, भाई बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। बिल्कुल घर से निकले हैं, मुकदमे खाने भी तैयार है, जेल जाने भी तैयार है। अब ये यहाँ पे पीछे इसमें कोई तलवार लहरा रहा था इस वीडियो में, लेकिन जो सुअर के बीज ने बोला, ये ऐसी बात कर रहा है, मैं इसको रोक रहा हूं, आपत्तिजनक बात है। इसी वीडियो में थोड़ा मेरे ख्याल से सहयोगियों ने थोड़ा इसको एडिट किया है। इसमें पीछे एक बंदा जो तलवार लहरा रहा है, और ये इन्हें पुलिस की चिंता नहीं है, प्रशासन की चिंता नहीं है, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भाई साहब, वो इसलिए बातें कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इन्हें पता है कि ये सब करके भी वहां जा सकते हैं और ये इस तरह का हुजूम लेकर लाठी डंडे तलवारों के साथ जा सकते हैं। ये इतना ही नहीं, सांसद के घर पर भी चढ़ सकते हैं। ये कर चुके हैं रामजी लाल सुमन के घर पर एक तरह से तोड़फोड़ और हिंसा और उत्पात और तांडव, ऐसे लोग। इसलिए इन्हें इस बात का इल्हाम है कि इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब सब इस तरह की तस्वीर आ रही है, तब पुलिस के मुताबिक ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। अब पुलिस का सुनिए जरा, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन की व्याख्या पुलिस क्या कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, जरा सुनिए इनसे। अब ये पुलिस वाले का नाम मुझे नहीं पता है। देखिए, इनके द्वारा यहाँ पर जो परमिशन ली गई है वो राणा संगा जी की जन्म जयंती मनाने के लिए और अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए यहाँ पर शांतिपूर्वक ये लोग गैदर हुए हैं, उसकी इन्होंने परमिशन ली है। इनके द्वारा जो आकलन बताया गया था वो करीब 1-1.5 लाख लोग। अब ये देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। क्या ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण है? तो बताया गया था, ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या ये शांतिपूर्ण है? एक बार तस्वीर फिर से देखिए, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तस्वीर है, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। पुलिस इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही है। ये जो इतनी तलवारें, हथियारे, लाठी डंडे लेकर ये जुटे हैं, क्या ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? और क्या ऐसा शांतिपूर्ण प्रदर्शन अगर किसी दूसरे धर्म का आदमी कर दे तो कितने लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी? जरा आप सोचिए, इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन का खामियाजा और नतीजा
क्या भुगतना पड़ सकता है, लेकिन इनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है क्योंकि ये करनी सेना के लोग हैं और क्योंकि इन्हें कहीं न कहीं से संरक्षण मिला है। अखिलेश यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो प्रदर्शन हो रहे हैं उस पर। जरा अखिलेश यादव को सुनते हैं। अगर कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की एक ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। अगर कोई हमारे अखिलेश ने साफ साफ कहा, इटावा में थे आज, कि ये सेना वोना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि करनी सेना में जो करनी सेना के समर्थक बनकर जुटे हैं उसमें हजारों लोगों में ज़्यादातर लोग कहीं न कहीं बीजेपी से जुड़े होंगे और बीजेपी के नेताओं की नुमाइंदगी मौजूदगी भी वहाँ दिख रही है। और करनी सेना के इस विरोध और समर्थन को खुले तौर पर बीजेपी के दर्जनों छोटे बड़े नेताओं का समर्थन है। तो इसलिए अखिलेश यादव अगर कह रहे हैं कि कोई सेना वोना नहीं है, बीजेपी के ट्रूपर हैं, तो इसमें सच्चाई है। अखिलेश यादव ने उससे पहले भी कुछ बातें कही, मैं चाहता हूं वो भी सुनिए, चूंकि अखिलेश यादव को लेकर जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं। और ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। और संविधान ही हमारी ढाल है। जहां तक इतिहास की बात है, मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं मैं आपसे कि इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, अगर इतिहास खुशहाली के रास्ते पे ना ले जा सके। रामजी सुमन जी ने, अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि ये जो कुछ हो रहा है उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है। अब राजनीतिक बयान इनका आप कह सकते हैं कि राजनीतिक बयान है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जहां योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इतना ढिढोरा पीटते हैं, मुनादी करते हैं, इतनी धमकी और चेतावनी देते हैं, वहां अगर हजारों लोग लाठी डंडे और तलवारों के साथ पहुंच गए, सैकड़ों गाड़ियों में लदकर, तो जाहिर है उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। इसलिए अखिलेश यादव सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, सरकार के इशारे पर हो रहा है। और वो जब अंदेशा पहले से था कि यहाँ कुछ बवाल हो सकता है, हालांकि अब तक कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई है, लेकिन ये लोग, करनी सेना के लोग, राणा सांगा की जयंती मनाने के लिए अगर आगरा पहुंचे तो मकसद यही था कि इस मुद्दे को तूल दो, लगातार जिंदा करो। अब उनकी मांग क्या है? उनकी मांग है कि राणा सांगा का अपमान करने वाले रामजी लाल सुमन की सदस्यता खत्म की जाए, सांसद के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, करनी सेना पर हमला करने वालों पर मुकदमा दर्ज हो, करनी सैनिक पर जो मुकदमे दर्ज किए उन्हें वापस लिया जाए। अब ये सदस्यता खत्म करना, संसद में दिए गए उनके बयान को लेकर अब ये देशद्रोह का मुकदमा करना, क्योंकि इन्हें पता है कि ये हो नहीं सकता, और हो नहीं सकता इसलिए लगातार इसको गर्म करते रहो, इस मुद्दे को तूल देते रहो। पीछे से बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और एक जातीय समूह होने के वो लाभार्थी हैं, तो इसलिए इस हद तक ये डटे हैं। अब ये रामजी लाल सुमन का भी बयान आया कुछ देर पहले, जिनके बयान पर बवाल मचा। क्या कहा है उन्होंने? जीप काट लेंगे। तो मैं समझता हूँ खुफिया तंत्र के मार्फत और सोशल मीडिया के मार्फत ये सब जानकारियां प्रशासन को है। कहता गोली मार देंगे, कोई कहता हड्डियां तोड़ देंगे, कोई कहता कान काट लेंगे, नाक काट लेंगे, जीभ काट लेंगे। तो मैं समझता हूँ आपने सुना, हड्डियां तोड़ देंगे, कान काट लेंगे, नाक काट लेंगे, जान ले लेंगे, ऐसे बयान कैमरे पर रामजी लाल सुमन को लेकर करनी सेना के लोग दे रहे हैं और वीडियो अपलोड कर रहे हैं।
अखिलेश यादव के बारे में तो आपने सुना ही, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इस आधार पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी हो सकती है जिनके वीडियो आ रहे हैं। क्योंकि इसी दौर में फेसबुक और ट्विटर पर अगर कोई कुछ लिख देता है, किसी नेता के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी कर देता है, उसी पर एफआईआर दर्ज हो जाती है और पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। और यहां तो सीधे सीधे गोली मारने, जान से मारने की धमकी दे रहा है और उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। साफा लगाकर, हाथ में तलवार लेकर वो करनी सैनिक बनकर वहां पहुंच रहा है। के मार्फत और सोशल मीडिया के मार्फत ये सब जानकारियां प्रशासन को है, और मैं समझता हूँ उसी दृष्टि से प्रशासन ने यह पुख्ता इंतजाम किया। प्रशासन का ये पुख्ता इंतजाम है तो आपको भी अपने बाउंसर्स बुलाने पड़े? नहीं, ऐसा है कि आप लोग जानते हैं, जब ये सब 21 मार्च को मैंने संसद में कहा था, और उस समय सबसे पहले हमारा जो फर्ज था वो था कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जी जो हमारे सदन का संचालन भी करते हैं और हमारे संरक्षक भी हैं, सबसे पहले मैंने उनसे आग्रह किया था कि स्थिति ये है, मुझे बड़ा धमकियां मिल रही हैं। कुल मिलाकर के सुरक्षा के लिए जिन जिन स्थानों पर हमें संपर्क करना चाहिए था, धमकियों के बाद हमने संपर्क किया, और आज तक कोई सुरक्षा व्यवस्था हमारी सुनिश्चित नहीं की गई। उसी के मद्देनजर ये सब व्यवस्थाएं की गई। करणी सेना अभी भी माफी की मांग कर रही है और उन्होंने मुकदमा वापस लेने की मांग की है, साथ ही आपके बेटे पर और समर्थक उनकी जो मांगे हैं वो उन मांगों के लिए मेरी प्रार्थना है कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी से संपर्क करें, क्योंकि उनकी मांग जो है उनका रामजी लाल सुमन से कोई संबंध है नहीं। अब रामजी लाल सुमन हालांकि कह रहे हैं कि मैं माफ़ी क्यों मांगूं, मैंने वो बातें कही है जो इतिहास में अलग अलग जगहों में पर मैंने पढ़ी है, मैंने दूरदर्शन में डॉक्यूमेंट्री देखी है, उसी के हवाले से वो बात मैंने कही है। रही मेरी सदस्यता रद्द करने की बात, मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की बात, तो योगी और मोदी उसके लिए उनसे वो लोग बीजेपी नेतृत्व से बात करें। भारत ये रामजी लाल सुमन के घर पर ये जब हंगामा हुआ था उस समय की तस्वीर है। ये 26 मार्च की तस्वीर है जब रामजी लाल सुमन, इसी तरह से करणी सेना के लोग पहुंचे थे रामजी लाल सुमन के घर पर। एक तरह से उन्होंने धावा बोला, कुर्सियां तोड़ी थी और उसके बाद शोर शराबा किया, पथराव किया। वहाँ जो उनके पंडाल बाहर बने थे कार्यकर्ताओं के लिए, तोड़फोड़ की, पुलिस से भिड़ंत हुई है, उस वक्त की तस्वीरें। तो पुलिस को भी इस बात का एहसास है, उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात का अंदाज़ा होगा कि अगर हज़ारों की भीड़ जुटेगी तो किसी तरह से उनके घर की तरफ मार्च कर सकते। उसके बाद भी आगरा में करणी सेना के हज़ारों कार्यकर्ताओं को वहाँ पहुँचने की अनुमति दी गई और पहुँचने का उन्हें मौका दिया गया। बहरहाल ये रामजी लाल सुमन का बयान है जब उन्होंने कहा था मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मेरा बयान न तो किसी जाति के खिलाफ था, न किसी वर्ग के खिलाफ, न ही किसी धर्म के खिलाफ। जहां तक माफ़ी का सवाल है तो इस जन्म में मैं माफ़ी मांगूंगा नहीं, माफ़ी मांगने का तो सवाल नहीं उठता। लोगों को सही बातें सुनने की आदत डालनी चाहिए, ये उन्होंने कहा था मेरे ख्याल से 12-13 दिन पहले जब ये खबर आई थी। ये अखिलेश यादव का बयान तो मैंने आपको दिखाया। अब ये उसी गांव की तस्वीर है। खैर हम वापस लौटते हैं पहले वीडियो पर। और इन तस्वीरों को देखकर मैं यही कह सकता हूं कि बीजेपी को हर वक्त कोई न कोई मुद्दा चाहिए, कोई न कोई मौका, कोई न कोई बहाना चाहिए। ध्रुवीकरण का, विपक्ष के नेताओं की घेराबंदी करने का, कुछ दिन तक औरंगजेब का मुद्दा चला, शिवाजी का मुद्दा चला, छावा का मुद्दा चला, संभाजीराव का मुद्दा चला, फिर नवाज का मुद्दा चला। अब ये करणी सेना के बहाने, करणी सेना की आड़ में, राणा सांगा के बहाने अब ये मुद्दा कुछ दिन तक इसको गर्म रखना है और इस मुद्दे को इस तरह से तूल देना है ताकि जातीय स्वाभिमान को ठेस लगे। एक सांसद के बयान से इस तरह से इसका प्रचार करना है और सत्ता का संरक्षण इन तमाम लोगों को है। इसलिए आज यहां आगरा में हो रहा है, कल कहीं और होगा, 10 दिन बाद कहीं और होगा, क्योंकि इनकी जो मांग है सांसद के तौर पर उनकी सदस्यता रद्द होनी, वो हो नहीं सकती। देशद्रोह का मुकदमा हो नहीं सकता संसद में, सदन में कही गई बात को लेकर, जिसे उपराष्ट्रपति सभापति हटा चुके हैं। लेकिन अब इन्हें इस मांग को जिंदा रखना है क्योंकि इसके पीछे बीजेपी की पूरी मशीनरी है और उसका मकसद आप समझ सकते हैं सियासी। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।